दुर्योधन दुष्ट था, इसलिए मैंने ही अर्जुन को संत बनकर के आगे रखा। इस प्रकार से फिर बाद में विवाह करवाया। तो इस प्रकार से विवाह हुआ। राजा जनक और श्रुतदेव के यहाँ भी भगवान ने दोनों का निमंत्रण स्वीकार किया और भगवान दोनों के यहीं पर गए हैं। हाँ, परमात्मा नारायण जो है उनकी महिमा का कोई क्या पार पाएगा। वेद भी जिनके बारे में बखान नहीं कर पाते, श्रुतियां भी नेति नेति करके रुक जाती है महाराज। बड़ी सुंदर वेद स्तुति परमात्मा की। परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि गुरु जी एक बात बताओ, क्या कि देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त्यं शिवं शिवाम् प्रायस्ते धनिनां भोजां न तो लक्ष्म्यां पतिं हरे। देवासुर मनुष्येषु, देवताओं में मनुष्यों में ये देखा जाता है कि जो लोग शंकर जी की उपासना करते हैं वो पैसे वाले ज्यादा होते हैं। हाँ, जिनके पास में रहने को घर नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है। हाँ, जो विभक्त हैं उनकी पूजा करने वाले धनवान होते हैं, और जो लक्ष्मीपति नारायण हैं उनकी पूजा करने वाले गरीब होते हैं महाराज। ऐसा क्यों होता है? हाँ, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम समझे नहीं, नारायण ही शिव है और शिव ही नारायण है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, भगवान शिव जो हैं ये भोले वाले हैं। एक पंप का पानी चढ़ाया तो कुछ, हाँ, टंकी का पानी लेकर के चढ़ा दिया तो कुछ। एक चोर था जो चोरियां करता था मंदिरों में जा जा करके, कभी रघुनाथ जी का हाथ ले गया, हाँ, कभी भगवान कृष्ण का मुकुट ले गया। एक दिन भूल से महादेव जी के मंदिर में घुस गया तो उसे न तो मुकुट दिखा न कोई हाथ दिखा। सोचा है भगवान ये कैसे देवता है, अब लेके क्या जाऊं मैं। उसने देखा चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दिया। अब ऊपर देखा तो वो वज्रगण लटका हुआ था। हाँ, सोचा होगा 5 किलो का था, चलो बाजार में ले जाकर के बेच लेंगे इसे। अब उसे पकड़े तो हाथ नहीं आ रहे वो, तो वो महादेव जी के ऊपर चढ़ गया। हाँ, और बोले बाबा के ऊपर चढ़ के खोलने लगा उसे, तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अरे हमारे भक्त तेरे से भी खुश हो गए, तो ऐसे ही बोले बाबा तेरे से खुश हो गया मैं। आवाज आई, पुजारी की नींद टूट गई। पुजारी कहने लगे हो कि बाबा मैं दूध चढ़ाता, दही चढ़ाता, कभी बिल्लो पत्र चढ़ाता, अब मेरे से तो कभी कुछ नहीं हुए, इससे खुश हो गए, ये तो चोर है। शंकर भगवान ने कहा कि तुमने तो दूध दही चढ़ाया। बोले हाँ। बोले ये तो देख ले आप कोई चोर, हाँ, पूरा ही चढ़ गया, तो इससे तो खुश होना ही है। तभी तो भगवान शिव का नाम है आशुतोष। आशुतोष तुम अवधर्मी, आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं वही आशुतोष है। बोले बाबा का नाम क्या है? बोले बोले भाला, बोला भाला। भक्तों के लिए तो भोला है और दुष्टों के लिए भाला साथ में रखते हैं।
वृकासुर, भस्मासुर भी कहते हैं। उसने तपस्या की और बोले बाबा प्रसन्न हो गए, माता पार्वती के साथ में दर्शन देने आ गया। बोले बाबा ने कहा बेटा तेरे मन में जो इच्छा हो वो वरदान मांग ले। वृकासुर ने कहा कि मुझे ये वरदान दो, मैं जिस पर भी हाथ रख दूं वो जल करके भस्म हो जाए। क्या वरदान मांगा? भाई जिस पर भी हाथ रखूं जल के भस्म हो जाए। अरे बोले बाबा वरदान देते हैं तो आगे पीछे की थोड़ी सोचते हैं। उसने मांगा उन्हें भेजा, ऐसा ही होगा। अब इन राक्षसों की बुद्धि का कोई ठिकाना थोड़ी। उसने देखा हो ये पार्वती कितनी सुंदर है, ये बाबा जी के साथ में रहने के योग्य नहीं है, ये तो मेरे साथ में रहती। उसने सोचा वरदान तो मिल ही गया, तो अन्य बोले बाबा पर याद रख दूं, बाबा जी खत्म और पार्वती अपनी। अब वो वृकासुर जो है वो भगवान शंकर का हाथ रखने के लिए दौड़ा। अब वो इतने भी बोले थोड़ी जो हाथ में रखवा ले, उन्होंने भी दौड़ लगाई महाराज। आओ दौड़ लगाने बोले बाबा ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ रहे। भगवान नारायण को भी हंसी आ गई, सोचने लगे हो आज हंसे बोले बाबा चक्र जो मांगे वही दे देंगे। बोले बाबा कहते हैं हरि बचाओ हरि बचाओ। तो भगवान नारायण ब्रह्मचारी का रूप लेकर के आए। बोले ब्रह्मचारी भगवान। वो वृकासुर जो भाग रहा था पीछे पीछे, उसे रोका, रुक जाओ। वो कहने लगा हट जाओ ब्रह्मचारी जी, हट जाओ। आज मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता। आज मैं शंकर को जला करके ढेर कर दूंगा। बोले तो लकड़ी वकड़ी तो है नहीं तेरे पास में। बोले हमने ये वरदान पा लिया कि जिस पर भी हाथ रखूं जल के ढेर हो जाए। ओ किसने दिया वरदान? बोले इसी ने जो दौड़ रहा है आगे। बोले भाग दत्रा खा लेते हैं ये वो सवास तो रहता नहीं है। तुमने परीक्षा लेके देखी? बोले परीक्षा तो नहीं देखी। कैसे तुम? बोले मेरे सिर पे हाथ रख के देख ले। वो कहने लगा कि ब्रह्मचारी मुझे पागल समझा है क्या? अरे मैं मेरे सिर पर हाथ रखूंगा तो मैं जल करके ढेर नहीं हो जाऊंगा। तो कहने लगे कि सिर भी तेरा ही है और हाथ भी तेरा ही है। जब जलेगा तो पहले भक्का तो लगेगा ना, आग तो आँच तो लगेगी, हटा लेना हाथ। तो भगवान की बातों में हो गया। भगवान कहने लगे मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा, यूँ करो आप। उसने यूँ कर लिया प्रकाश और नीचा कर ले और नीचा कर ले। कुछ हुआ? बोले कुछ भी नहीं होगा। अरे पूरा ही रख ले कुछ नहीं होगा। और जो ही पूरा रखा तो जल करके ढेर मारा। रात हो गया, शंकर भगवान आए। अच्छा हुआ जो आप आ गए। हाँ वरना आज तुम मेरे को कल्याण कर देते। भगवान नारायण कर देते। बोले बाबा तुम इन कलयुग के भक्तों को नहीं समझते हो। ये 40 रुपए की मटकी भी लेते हैं तो 20 बार बजा करके देखते हैं। तुमने इतना बड़ा वरदान दे दिया, परीक्षा लेकर के तो देख ले। हाँ अब भगवान नारायण जीव की परीक्षा लेता है और फिर भी यदि कोई उनको नहीं छोड़े तो वो जीवन पर्यंत उसको नहीं छोड़े। एक बार भृगु मुनि ने परीक्षा ली ब्रह्मा शिव जी की, यहाँ तक कि भगवान नारायण की छाती पर तो चरण प्रहार कर दिया महाराज। हाँ भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं आई, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह जाए कि तुम्हारे जैसा भक्त वत्सल संसार में कोई भी नहीं है। हाँ
क्षमा बड़न को चाहिए, चोटन को उत्पात, का प्रभु हमको विदु जमाना। एक बार अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को टाल नहीं सके, अपने वचन को पूरा नहीं कर सके। द्वारिका में जो ब्राह्मण का बालक मर जाते थे, उसे बचाना चाहा, लेकिन बचा नहीं पाया। तो अर्जुन जल करके चिता में जलना चाहता था। भगवान नारायण ने रक्षा की, लोकालोक पर्वतों को पार करके उस बालक को बचा करके लाए। अर्जुन का यश बढ़ाया। द्वारिकाधीश के एकादश स्कंद में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान ने आज सुधर्मा सभा में बैठ करके अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। भगवान कहते हैं कि रूपयो वन संपत्ति प्रबोधमा विवेकता, एकैकं त्यर्यनाथाय किमो यत्र चतुष्टय। भगवान ने अपने पुत्रों को समझाया, ध्यान दीजिए कि बेटा, व्यक्ति के बिगड़ने के 4 कारण होते हैं। कौन कौन से? रूप, यौवन, संपत्ति, प्रवर्तन विवेकता। सुंदर रूप का होना, संपत्ति का होना, पैसा पास में होना, जवानी का होना, ऊंचा पद मिल जाना, ये चारों चीजें जिसके पास में है और विवेक नहीं है, वो व्यक्ति अनर्थ किए बगैर नहीं रह सकता। इसलिए क्योंकि तुम लोग सुंदर भी हो, जवान भी हो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं, संतों का कभी जीवन में अपमान मत करना, क्योंकि मैं संतन को दास हूं। संत मेरे मुकुट बनिए, साधुओं हृदय में। अब भगवान की बातें सुनी तो भगवान के पुत्र हंसने लग गए। आजकल पिताजी तो औरतों का तो काम दाम रहे हो नहीं, बस ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। भगवान के पुत्रों ने बड़ा भारी अपराध कर दिया महाराज। प्रभास क्षेत्र, जिसे हम शमन पंचम क्षेत्र कहते हैं, वहां पर जो बड़े बड़े संत बैठे थे, कौन कौन से? विश्वामित्र, दुर्वासा, भृगुमंगिरा, कश्यपो, वामदेवोत्री, वशिष्ठो, नारदा, दया। विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगुमंगिरा। आज क्या किया? ध्यान देना, जो जामवंती का पुत्र है शाम, शंकर और पार्वती दोनों ही एक रूप में आए थे, इसलिए उसका नाम शाम रख दिया। अब वो देखने में बिल्कुल लड़की की तरह लगता था महाराज। बोले बाबा माता पार्वती एक रूप में आए, बड़ा सुंदर था। अब संतों को देखा तो भगवान के पुत्रों के मन में भाव आया, चलो आज संतों की परीक्षा ले लो। तो उस लड़के को साड़ी पहना दी, टिकियां बिंदियां लगा दी, चुड़ियां पहना दी हाथ में, और पेट के आगे कपड़े लपेट दिए। जैसे गर्भवती स्त्री होती है ना, वैसा उसको बना दिया। और
उसे पकड़ करके संतों के पास में ले गए। संतों से कहा, महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हो, सब कालों के बारे में आप जानते हो। हाँ, काल होते हैं भविष्य काल, हाँ, वर्तमान और भूतकाल, प्रेजेंट में पास्ट फ्यूचर। हाँ, तीनों कालों के बारे में महाराज आप जानते हो, तो कृपा करके ये बताइए, ये हमारी नई नई बहू आई है, अब ये वो कहती है कि बच्चा होगा और हम कहते हैं कि नहीं बच्ची होगी। कि पृष्ठुम विलाचति साक्षात् प्रभुतामोगदर्शनात् प्रशोष्यन्ति पुत्रकामा किस्मत् जनिष्यति। बताओ ना महाराज, ये किसको जन्म देगी? संतों को बड़ा क्रोध आया। अरे मूर्खों, भगवान के पुत्र होकर के संतों की हंसी उड़ाते हो। जाओ, इसके पुत्र होगा ना पुत्री, इसके होगा लोहे का मूषण और मूषण कुलनाश। उस लोहे के मूषण से यदुवंश का संहार हो जाएगा। यदुवंशियों को साफ दे दिया, कपड़े हटा करके देखे तो लोहे का मूषण निकला, पीस करके समुद्र में डाल दिया। एक नाम की घास उगी आई, इसी से तो लड़के कट कट के मरे हैं ये यदुवंशी। उग्रसेन महाराज ने सोचा बच्चे डर जाएंगे, कहा कि चिंता मत करो, संत ही कहते रहते हैं। हाँ, भगवान के वंश को साफ लगा, मानो द्वारिका में नजर लग गई। जिस दिन से साफ लगा है, वसुदेव जी महाराज उदास होकर के बैठे हैं। आज नारद जी आए उनके पास में। नारद जी से वसुदेव जी ने कहा, महाराज मैं बचपन से सुनता हुआ आ हूं भागवत धर्म। ये भागवत धर्म कहते किसे हैं? नारद जी ने कहा, जो प्रश्न तुम मेरे से पूछ रहे हो, यही प्रश्न एक बार नव योगेश्वरों ने, हाँ, जनक महाराज ने पूछा तो उनको बताया था। नव योगेश्वर ने कभी हमें अंतरिक्ष लाइन चमस, हाँ, आगे हो दरवाजा, तो उन्होंने कहा कि अवै भगवता प्रोक्ता उपाया आत्मा के कल्याण के लिए भगवान ने जो रास्ता बनाया है, इसी का नाम भागवत है। ध्यान दीजिए, भागवत प्रारंभ होती है विश्वास से, उसका मध्य आता है संबंध से और अंत है समर्पण से। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो परमात्मा को अर्पण कर दो। हाँ, जो कुछ भी करते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोति यदि सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जीवन में जो कुछ भी करें वो परमात्मा को अर्पण करो। 3 प्रकार की माया, ध्यान दीजिए, 3 रूप है माया। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। सरस्वती के रूप से माया सृष्टि का सृजन करती है, लक्ष्मी के रूप से पालन करती है, काली के रूप से संहार कर देती है। इस माया से छूटने का उपाय है भगवान का नाम।
गोविंद स्मरणम। हाँ, परमात्मा का नाम लेने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। हर समय में परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, जब ही जीव का कल्याण होता है। वृंदावन बिहारी लाल की। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं परीक्षित को, बड़ा सुंदर उपदेश दिया और नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव जी महाराज, आपने कृष्ण बलराम को पुत्र माना है, उनको साक्षात परमात्मा माना, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं परीक्षित को, जब यदुवंश को सांप लगा तब महाराज बड़े दुखी हुए। यदुवंशी बड़ा सुंदर वर्णन आता है, कहते हैं कि उद्धव जी को पता चला कि भगवान अपने परम धाम हो जाने वाले हैं। उद्धव जी आकर के चरणों में लेट गए, गोविंद मैं क्या सुन रहा हूं, तुम जा रहे हो? भगवान ने कह दिया, बोलो न तो मेरा आना होता है न मेरा जाना होता है, मैं दिख जाता हूँ तो दुनिया के लोग कहते भगवान आ गए, और चला जाता हूँ तो कहते अंतर्धान है। वास्तव में न तो मेरा कभी आना हुआ और न मेरा कभी जाना हुआ। उद्धव ने कहा, प्रभु आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में तुमसे मिलने का तरीका क्या है? भगवान ने कह दिया, बहुत सरल तरीका है मेरे से मिलने का। बोले क्या? एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज छोड़ दो, मैं मिल जाऊंगा। मतलब संसार से वैराग्य और मेरे चरणों में अनुराग, यही मेरे मिलने का रास्ता है। मान लो महाराज में वैरागी बन गया, मुझे कैसे रहना पड़ेगा? ध्यान दीजिए, भगवान ने कहा कि वैराग्य 3 प्रकार का होता है। एक शमशान वैराग्य, मरकट वैराग्य, सच्चा वैराग्य। शमशान वैराग्य तो वो होता है जैसे कोई मर जाता है और उसे लेकर के जाते हैं महाराज, हाँ, चिता पर जब शरीर रखा रहता है पूरी गीता उतर आती है। आज के बाद में हम भी पाप नहीं करेंगे, 2 नंबर की कमाई तो बिल्कुल बंद कर, पूरी गीता उतर जाती है ना संसार में। सोचते हैं एक दिन हमको भी मरना पड़ेगा, पर जो ही घर आए नहाए धोए फिर वही 84 का चक्कर चल रहा है, हाँ छोड़ देते, वो गीता वहीं रह जाती है। घर आते हैं तो सब भूल जाते हैं। दूसरा है मरकट वैरागी, बंदर जैसे, जिसे छोटी सी बात पर पिताजी नाराज हो गए, बहुओं से, हाँ अब मैं बूढ़ा हो गया, कोई मेरा ख्याल रखता नहीं। कभी दाल में मिर्ची ज्यादा डाल देती हो, कभी इन रोटियों को पापड़ जैसी बना देती हो। नहीं बना मुझे घर में जा रहा हूं, चले गए घर छोड़कर। स्टेशन पर पहुंचे तो छोटे वाले मुन्ने की याद आ गई, तो वापस लौट के घर आ गए। हाँ वृंदावन जा रहे थे लेकिन वापस आ गए। बेटर ने कहा पिताजी आगे, बोले आ गया इसका, अब नहीं आऊंगा। हेलो वैराग्य आया लेकिन थोड़ी हो। सच्चा वैराग्य जो होता है वो अंदर से होता है। तभी तो कहते हैं कि सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार।